नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेरोज़गारी भत्ते का फ़ायदा लेना चाहते थे या फिर लेना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है समस्या का सामना आपको करना पड़े और आपका भत्ता शुरू होने से पहले ही बंद हो सकता है। और साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था और उनको पता ही नहीं चला उनका बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म कब स्टॉप हो गया, ना ही तो उनके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई पैसा आए, ना ही उनके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज आया, बस इतना ही लिखा आया कि उनका भत्ता स्टॉप हो गया है। अब ये बातें जब कैंडिडेट्स ने अपनी SSOID में देखी तो या फिर जो उनके पास मैसेज आया वो मैसेज देखा तो उनको चिंता होने लगी कि ये कैसे हो गया, बेरोज़गारी भत्ता हमारा स्टॉप कैसे हो गया। अभी तक तो हमें राजस्थान सरकार के द्वारा या कहीं सरकार के द्वारा एक इंस्टॉलमेंट भी भत्ते की दी नहीं गई है, फिर हमारी ऐसी क्या गलती थी कि वो भत्ता बंद हो गया। आपकी ही छोटी छोटी गलतियों के कारण जो है वो बेरोज़गारी भत्ता बंद हो जाता है। अगर किसी कैंडिडेट का बेरोज़गारी भत्ता अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुआ है, थोड़ा ही समय यदि हुआ है, तो आप उसको कैसे चालू करवा सकते हो। अगर लंबा समय हो गया है तो हो सकता है आपका स्टार्ट ना हो, लेकिन आप ये कोशिश जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो कोशिश आप ज़रूर करें। और जिन्होंने बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है वो ये चाहते हैं कि हमारा बेरोज़गारी भत्ता बंद नहीं होना चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसे जो है सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है बेरोज़गारों को, वो राशि हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, सरकार के द्वारा हमें भी इस बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाले समय में आप भी थोड़ा ध्यान रखें और गलती से कहीं आपका भत्ता भी बंद न हो जाए, स्टॉप न हो जाए। जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि आप उन बातों को ध्यान से समझ लेते हैं तो आने वाले समय में जो परेशानी आपको होगी उससे आप पहले ही बच पाएंगे। और जिन्होंने इस परेशानी को झेल लिया है, जिनका भत्ता स्टॉप हो गया है, उनको भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में रास्ता बताऊंगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका बेरोज़गारी भत्ता भी चालू हो सकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो बेरोजगार पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4,000 रुपये एक महीने के उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और वहीं पर जो फीमेल अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी, उनको 4,500 रुपये उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी SSOID का यूज़ करना होता है और SSOID से आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद में अपनी तरफ से फाइनल सबमिट कर देना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आवश्यकता होती है उनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। फिर भी यदि आपको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उनको कैसे तैयार करना होता है, या फिर बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे दी जाएगी। SSOID में फॉर्म जब आप अपना पूरा कंप्लीट सबमिट कर देते हैं उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपके ज़िला स्तर पर चला जाता है जांच होने के लिए। और आपके रोज़गार कार्यालय, जो आपका ज़िला स्तर पर जो रोज़गार कार्यालय बना हुआ है, उस रोज़गार कार्यालय में फॉर्म जैसे ही आपका पहुंचता है, वहां पर जो बैठे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां पर आपके फॉर्म को अच्छे से जांच करते हैं। उन फॉर्म्स में यदि किसी प्रकार की गलती नहीं है, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही लगाए हैं, जहाँ पर सिग्नेचर करना होता है वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सारे सही किए हैं, तो आपका फॉर्म रोज़गार कार्यालय के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है। और वेरीफाई जैसे ही आपके ज़िले से फॉर्म होता है, वो वेरीफाई डेट जो होती है वो डेट काउंट हो करके आपका जयपुर हेड ऑफिस में फॉर्म आपका पहुंच जाता है। और आपका जिस दिन ये फॉर्म जाता है उस दिन वहाँ एक लाइन में फॉर्म लग जाते हैं। लाइन में लगने का मतलब ये है, जिस प्रकार से स्कूल में हम प्रेयर करके एक सीधी लाइन बनाते हैं, वैसे ही आपके फॉर्म जो है जयपुर हेड ऑफिस में लाइन वाइज अरेंज होते हैं। उम्र का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि जो इनकी उम्र ज़्यादा है उनको पहले मिलेगा, जिनकी उम्र कम है उनको बाद में मिलेगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बेरोज़गारी भत्ते का नियम यही है कि फॉर्म पहले भरो और पहले पेमेंट आप पाओ। जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले पैसे मिलेंगे, और जो जिसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म एक बार में भरो, बिल्कुल सही भरो, किसी प्रकार की उसमें गलती मत करो। आपके फॉर्म इस प्रकार से सीक्वेंस में लग जाते हैं, जिन्होंने पहले भरा उनका फॉर्म पहले होगा, जिन्होंने बाद में भरा उनका फॉर्म बाद में होगा, और जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उनका पेमेंट भी पहले ही आना शुरू होगा। बाद में जयपुर हेड ऑफिस में आपका फॉर्म पहुंचने के बाद वहां पर भी एक बार हो सकता है 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, या अभी तो क्या है कि फॉर्म्स वहां पर काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस वजह से आपका नंबर हो सकता है थोड़ा लेट आए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जांच होगा, यहाँ से डिपार्टमेंट वाले जयपुर हेड ऑफिस से आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर वेरीफाई किया गया था, जयपुर हेड ऑफिस से अप्रूव किया जाएगा, और जिस दिन अप्रूव किया जाता है उसी दिन से पेमेंट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रूव होने के बाद में जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव होता है, चाहे आपके पास SMS आए या न आए, लेकिन बेरोज़गारी भत्ते की अपडेट आपके पास होनी चाहिए।
और जहां तक आपका नंबर यदि चालू है, जो मोबाइल नंबर आपने लगा रखा है उस पर SMS सुविधा जरूर प्राप्त होती है। 99% तो SMS के द्वारा सुविधा मिल जाती है, लेकिन किसी कारणवश यदि नेटवर्क वगैरह नहीं होता तो 1% हो सकता है आपको मैसेज न मिले, लेकिन फिर भी आपको अपडेट होना जरूरी होता है कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। इस बात का पता आप अपनी SSO ID से लगा सकते हैं। जिस दिन विभाग के द्वारा फॉर्म अप्रूव किए जाते हैं उस दिन विकास न्यूज के द्वारा वीडियो बना करके आपको सूचना दे दी जाती है, तो उसी दिन आप जो है अपनी SSO ID या फिर जन पोर्टल पर, जन सूचना जो पोर्टल वेबसाइट बना रखी है वहां पर, या फिर विकास न्यूज के कमेंट बॉक्स में पूछकर भी पता कर सकते हैं कि सर फॉर्म मेरा किस इस दिनांक को वेरीफाई था तो मेरा नंबर आया कि नहीं। ये बातें आप उस समय पूछ सकते हैं। लेकिन जब जैसे आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है, अप्रूव्ड होने के बाद उसी दिन से आपका पेमेंट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय यहीं पर जो है कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि अप्रूव्ड होने के बाद में डिपार्टमेंट आपको कहता है कि आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट डिटेल भरनी है। टेक्निकल सर्टिफिकेट डिटेल भरनी है। कुछ अभ्यर्थी तो क्या काम करते हैं, जैसे ही फॉर्म अपना SSO ID में अप्लाई करते हैं उसी समय टेक्निकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है। वो अपना RSCIT या फिर उन्होंने कोई और कोर्स कर रखा है, कोई नर्सिंग कोर्स कर रखा है, या फिर उन्होंने B.Ed कर रखा है, या फिर उन्होंने BSTC कर रखा है, कोई भी यदि कोर्स उन्होंने कर रखा है, DLED BSTC B.Ed जो भी कोर्स कर रखा है वो टेक्निकल सर्टिफिकेट के रूप में वहाँ लगा देते हैं। और जो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट लगाने के लिए 30 दिन का समय देता है। 30 दिन, कई बार 30 दिन, कई बार 15 दिन, मतलब कुछ भी मान के चलो। ये मैंने आइडिया से ऐसे ही बताया है। 30 दिन 15 दिन, हो सकता है आपको 1 हफ्ते का ही समय मिले, 7 दिन का ही, और हो सकता है आपको उस समय या तो मोबाइल पे मैसेज हो जाए कि भी 7 दिनों में आप अपना टेक्निकल सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करिए अपनी SSO ID में, या फिर 30 दिन का बोल दिया जाए कि 30 दिन के अंदर अंदर लगाइए। अब आप कहीं मस्ती में मगन थे, आपने वो मैसेज नहीं देखा, या फिर आपके पास मैसेज नहीं आया और आपको ध्यान नहीं था, तो जैसे ही ये समय विभाग के द्वारा दिया हुआ होता है, इस समय और ये समय जैसे ही पूरा होता है आपका बेरोजगारी भत्ता विभाग के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि विभाग ने जो आपको आदेश दिया था वो काम आपने नहीं किया, और नहीं करने के कारण आपका भत्ता जो है आपकी गलती के कारण स्टॉप हो गया। और दूसरा यहाँ पर बंद होने का कारण आ जाता है कि जिनको 15 दिन या फिर 7 दिन या फिर 30 दिन में टेक्निकल सर्टिफिकेट लगाने का जो ऑप्शन उनको दिया जाता है, या फिर जो कैंडिडेट शुरुआत में जैसे ही बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं, अपने जिला स्तर पर भेजते हैं, उसी समय टेक्निकल सर्टिफिकेट लगा देते हैं। RSCIT BSTC B.Ed जो भी उनके पास मार्कशीट होती है या फिर जो भी उनके पास कोर्स होता है, वो कोर्स जैसे ही वो लगा देते हैं और उनका फॉर्म जयपुर हेड ऑफिस से अप्रूव्ड होता है, उनको अप्रूव्ड होने के 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन अप्रूव्ड होता है उसी दिन आप कह सकते हो, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है अलॉट कर दी जाती है। कोई संस्था जो है वो आपको अलॉट कर दी जाती है। और क्या कहा जाता है उसके लिए कि बेरोजगारी भत्ते में जो इंटर्नशिप की योजना है, इंटर्नशिप की, वो आपको ज्वाइन करनी होती है। और उस संस्था का नाम जो है, किस संस्था में आपको ज्वाइन करना है, कहाँ पर ज्वाइन करना है, ये भी आपकी SSO ID में विभाग के द्वारा लिख दिया जाता है। कई बार इसका भी काफ़ी कैंडिडेट्स के पास SMS रिसीव नहीं होता है, और इसमें भी आपको 15 दिन का या फिर 7 दिन का या फिर 20 दिन का समय दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आपको इंटर्नशिप दे दी गई है, आपको जो भी संस्था मिली है उस संस्था में जा करके आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से लेना है। आपको उस संस्था से ज्वाइनिंग लेटर लेना है, और वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के अपना संस्था का मोहर सील वगैरह लगा करके, सिग्नेचर वगैरह करवा करके, उनके मोबाइल नंबर लिखवा करके जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो SSO ID में अपलोड करना होता है। ये प्रोसेस आप तभी कर पाते हो जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है। टेक्निकल सर्टिफिकेट वाला तो आप अप्रूव्ड से पहले भी लगा सकते हो, अप्रूव्ड के बाद में लगा सकते हो, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग वाला जो है ये आपका जिस दिन अप्रूव्ड हो जाएगा फॉर्म उसके बाद ही लगेगा, पहले नहीं लगेगा। तो इसमें गलती काफ़ी सारे अभ्यर्थी करते हैं कि उनको ज्वाइनिंग विभाग के द्वारा दे दी जाती है, SSO ID में ज्वाइनिंग उनकी बता दी जाती है कि कौन सी संस्था उनको ज्वाइन करनी है, कहाँ पर ज्वाइन करनी है और कितने दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करनी है, लेकिन उनके पास SMS रिसीव नहीं होता, या फिर कई कारण से SMS आता लेकिन वो ध्यान नहीं देते। और जितना समय उनको दिया जाता है, जैसे 15 दिन उनको दिया गया है, और 15 दिन में यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता जो है जैसे ही टाइम ओवर होता है स्टॉप कर दिया जाता है। और SSO ID में लिखा हुआ आता है कि परमानेंटली आपका स्टॉप कर दिया है, आपने गलती कर दी, आपको ज्वाइनिंग का बोला था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से बंद कर दिया गया आपका भत्ता। और यही गलती जो है लगभग 60% अभ्यर्थियों की देखने को मिलती है, और काफ़ी सारे मेरे पास SMS भी आती है
यदि इनमें से किसी भी कारण से आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ है तो आपको कैसे चालू करना है, और जो आगे जिनका भी फॉर्म अप्रूव्ड होने वाला है, जिनका फॉर्म वेरीफाई पड़ा है, अप्रूव्ड होने वाला, वो तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो टेक्निकल सर्टिफिकेट अपनी एसएसओ में लगा कर रखें, या फिर जिस दिन आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है उस दिन भी आप लगा सकते हो। और जो संस्था मिलती है उसके 5-7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी एसएसओ आईडी चेक करते रहें, ताकि आपको जो भी संस्था विभाग के द्वारा अलॉट की गई है समय रहते आप वहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकें। और ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको हर महीने अपनी इंटर्नशिप अटेंडेंस अपलोड करनी होती है, बेरोजगारी भत्ता आपके खाते में आता रहता है। अब जिनका भत्ता स्टॉप हो गया है उनको क्या करना है। जिनका भी भत्ता स्टॉप हो गया है, अभी कुछ समय पहले या महीने 2 महीने पहले स्टॉप हुआ हो, या तो आपके पास एसएमएस रिसीव नहीं हुआ हो, या आप किसी कारणवश जा नहीं पाए हो, कोई चाहे गलती हो गई हो, यदि ज़्यादा समय हो गया है तो उसका शायद चालू नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर करें। आपको किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा अपने रोजगार कार्यालय में चले जाना है। और रोजगार कार्यालय जो है वो आपके ज़िला में बना हुआ होता है। आपको रोजगार कार्यालय में चले जाना है और वहाँ जा कर के रोजगार एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है वहाँ जा कर के जो अधिकारी बैठे हैं उनसे आपको बात करनी है। उनको यही बोलना है कि सर बेरोजगारी भत्ता जो है मेरा बिना अकाउंट में आए मेरा स्टॉप कर दिया गया है और मुझे पता नहीं चला, या फिर आपकी क्या कमी रही है, आपके पास एसएमएस तो आया था आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर आपके पास इंटर्नशिप का एसएमएस ही नहीं आया, कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है ये आपको पता ही नहीं चला। जो भी कारण आपका रहा है वो आप उनसे विचार विमर्श करें। इन पर निर्भर करता है आपके रोजगार कार्यालय पर कि वो आपका बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको और किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ चले जाना रोजगार कार्यालय में। अगर आप इनके पास चले जाते हो समय रहते तो 99% यही चांस है कि आपका बेरोजगारी भत्ता एक बार आपको पुनः मौका मिल जाएगा शुरू करने का। इंटर्नशिप आपको पता चल जाएगी, जो संस्था आपको मिली थी वहाँ ज्वाइन करने का एक बार फिर से आपको मौका मिल जाएगा। समय रहते आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वहाँ अपलोड करोगे तो बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इनके अलावा यदि कहीं और आप चक्कर काटते रहते हो, समय गंवाते रहते हो, तो हो सकता है आप बेरोजगारी भत्ता जो है स्टार्ट ना हो सके। यहाँ से आपका बेरोजगारी भत्ता चालू हो सकता है। जिन भी कैंडिडेट्स का बेरोजगारी भत्ता टेक्निकल सर्टिफिकेट की वजह से, इंटर्नशिप की वजह से या किसी और रीजन से स्टॉप हुआ है तो आप सीधा जो है रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। किसी से और बात करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और आप यदि सीधा यहाँ पर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई समाधान वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आपका जहाँ तक चांस मैंने बताया 99% चांस ये है कि आपका बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए अपडेट है। जिनका भी बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही बंद हुआ, ज़्यादा समय हो गया है, वो भी एक बार ज़रूर संपर्क करके देखें, हो सकता है कोई बात बन जाए। अगर नहीं बनती है तो बंद तो वैसे भी हो गया, लेकिन एक बार आपको कोशिश करने से कुछ नहीं, ज़्यादा कोशिश आप ज़रूर करके देखें। रोजगार कार्यालय में जो अधिकारी, हमारे अधिकारी जो बैठे हैं उन अधिकारियों से एक बार ज़रूर संपर्क करें ताकि आपकी समस्या का हल वहाँ से हो सके। तो वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, और आगे आने वाली अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।